अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप असली पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हैं तो एक लम्हे के लिए सोचिए कि बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट मैच हम बुरी तरह से हारे और चौथे हार जोर से दस्तक दे रही है। यानी आखिरी 4 टेस्ट मैच हम बांग्लादेश से हारे, इसमें 2 हम अपने घर में और 2 उनके घर हो सकते हैं। वो जो कहते हैं ना, असली गाले मोहम्मद बख्शा, अंदरों गई ये मोक। हकीकत ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट खत्म, खेल खलास। हम अफ्रीका के ऊपर, इंग्लैंड, इन सब देशों के ऊपर हम मानते हैं यार बाउंसी ट्रैक और हमारे बैट्समैन को प्रॉब्लम होता है, सब चीजें हैं। मगर बांग्लादेश आखिरी 3 टेस्ट मैच हमें हरा चुका है। आखिरी 3 टेस्ट मैच जिसमें से 2 हमारे घर में आके हमें हराए, और एक ही वजह है, वो एक नहीद राना हमारे ऐसे सनू मत्थे पे आए थे, वो खड़े को नहीं खेला जा गया। अब जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान टीम की तरफ से सबसे महान बल्लेबाज बाबर आजम है। 39 बॉल्स पर 22 रन देकर 3 बार आउट किया। पीएसएल में लगातार कोई 1.5 माह का होता है, उसने नेट पे कितनी बार बॉलिंग की होगी बाबर आजम को, उन्हीं की टीम में खेलते हैं। 3 बार आउट कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम के खिलाफ। अगर उनकी इनिंग बड़ी जबरदस्त थी, बाबर आजम जब नहीं राने से आउट हुए, तब रमीज राजा ने भी कुछ खास बातें की, वो हम डिटेल के साथ बात करेंगे। मगर पाकिस्तानी बैटर्स की कारकर्दगी आपको मैं 2024 के स्टार्ट से लेकर अब तक बता देता हूं कि जिस भी टीम के खिलाफ खेले हैं उनके लिए तरने वाला ही साबित हुए। जिस भी टीम के खिलाफ खेले, कम से कम एक बार तो टेस्ट मैच में ऐसा जरूर हुआ कि दूसरी टीम ने हमें आगे लगा के रखा। हम ऑस्ट्रेलिया में जो खेले थे दोस्तों, फर्स्ट टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में 89 के ऊपर हम फारिग हो गए थे, जस्ट 89 रन, खत्म। थर्ड टेस्ट में 115 रन के ऊपर हम फारिग हो गए। वो जी ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया की पिचेज हमसे कहां खेली जाती हैं, चलो मान लेते हैं। फिर बांग्लादेश जो हमारे घर में आया, बांग्लादेश हमारे घर पिंडी के मैदान में, पाकिस्तान का सबसे सीधा मैदान माना जाता है। 146 पर हम ऑल आउट हुए और सेकंड टेस्ट के अंदर हम 172 पर भी ऑल आउट हुए हैं बांग्लादेश के खिलाफ। जस्ट इमेजिन, अफ्रीका से अवे में जब हम वहां पे खेलने गए 194 के ऊपर भी हम ऑल आउट हुए हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की 4 इनिंग में 3 मरतबा 157, 154 और 133 वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने खर्च। ठीक है, अफ्रीका जब पाकिस्तान में पहुंचा तो फर्स्ट टेस्ट के सेकंड डे में, सेकंड इनिंग के अंदर हम 167 पे आउट हुए हैं और 138 पर हम सेकंड टेस्ट जो पिंडी में खेला गया वहां पर भी हम फारिग हुए हैं। और अब इसमें पहले टेस्ट मैच में 163 के ऊपर भी हम फारिग हैं। अगर आप इस टेस्ट मैच की भी बात कर लेते हैं तो 184 के ऊपर हमारे 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे। 66 रन का इजाफा किया साजिद खान ने, हसन अली ने और खुरम शहजाद ने। साजिद ने 2-4 टुल्ले मारे ने, 4 छक्के मारे, वो थोड़ा सा बन गया 46 की, फिर भी वो लीड ले गए। और जिस अंदाज के साथ उन्होंने बैटिंग की अपनी दूसरी इनिंग में, अगरचे आखिरी ओवर में खुरम शहजाद ने मोमिन हक को आउट किया, बड़ा उनका मंजा हुआ टेस्ट बैटर है वो। 156 की लीड उनके पास अभी है, सिर्फ 100 स्कोर उनको और बनाने। तो मैं ये कह सकता हूं आज के दिन कि सिलहट टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान टीम का चौथा हो सकता है, खत्म तीसरे दिन में। आप सोचिए, बांग्लादेश के खिलाफ हम 5 दिन का टेस्ट मैच नहीं खेलते, तो सबसे ज्यादा चीखें हम मारते हैं, सबसे ज्यादा जब आईसीसी के अंदर ये बात हो रही होती है कि टेस्ट मैच बाकी देशों में, अब बड़ी टीमों, बड़ी देशों के अलावा बाकी देशों में 4 दिन का कर लेना चाहिए, क्योंकि 5वां दिन तो वैसे ही एम ही गुजरता है। हम कहते हैं नहीं, पिछला टेस्ट मैच भी भाई साहब बारिश ने 5 दिन पर ले गया, शायद उससे पहले कहानी खत्म हो जाती। ये टेस्ट मैच तीसरे दिन से ऊपर नहीं बढ़ने वाला। अब बांग्लादेश पिद्दी लगाए पाकिस्तानी बॉलर्स का तो अलग बात है, मगर टेक्निकल स्पीकिंग कल वो लंच तक खेलें, मतलब 125 स्कोर भी और बना लें, हमारी कहानी गोल है भाई साहब। हम दूसरी इनिंग में, कम मैं रिकॉर्ड बता चुका हूं अब तक के, हमने 150 मस्सा जाके 200 करना है ऐसी, मस्सा जाके। सोचिए, मतलब सऊद शकील, सलमान आगा, शान मसूद, ऊपर के ओपनर्स 2 मतलब पहले में अच्छा खेल गए। आज मैंने एक अपने दोस्त की पोस्ट देखी, बड़ी मुझे अच्छी लगी। उन्होंने लिखा था कि अजान अवैस के लिए कि बस पहली इनिंग में 100 नहीं करना। अगर आप पहली इनिंग में 100 करके जवेद मियांदाद जैसे बैटर्स की लिस्ट में आ गए जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में 100 किया था, मगर उन्होंने अपनी पहली सीरीज में 500 प्लस रन भी किए हैं। सो ये मुझे लगता है कि हमारे यंग गन्स को ये सीखना है। ऑल्दो दे बोथ आर वेरी गुड बैटर्स, बट उनको थोड़ा सा ही सीखना है कि यार ठीक है, आपने अच्छा खेला, आगे भी कुछ करना है। अजय, मुझे लगता है अब्दुल्ला फजल पे शायद थोड़ा हार्श हो जाएगा, क्योंकि दोनों इनिंग में उन्होंने रन किए, अजान अवैस भी ठीक खेले, बुरा नहीं खेले, बट आप में वो तड़प रहनी चाहिए कि भाई साहब पहले में हो गया, अब दूसरे में कम से कम कुछ तो छाप छोड़ के जाएं। उसके बाद 2 इनिंग अजान अवैस की फीकी गुजरी है। खैर, मैं खुद ये बात बोलता हूं कि जब 2 नए लड़के आते हैं या कोई नया बंदा आता है तो उसको लंबा चांस देना चाहिए, बट मैं उस थ्योरी पे जा रहा हूं कि आपने पहली इनिंग, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग के अंदर 100 कर दिया, उन ग्रेड्स के अंदर आप आ गए, उसके बाद मतलब आप पे खास ध्यान रहता है और आपका वहीं पे छाप छोड़ना बनता है। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, सूर्यवंशी अगर T20 में खेलता है आईपीएल के अंदर, मगर उसने ऐसा नहीं कि एक आधी बार इनिंग खेल दी और खत्म, सबने बोल दिया हाँ यार ये अच्छा खेल सकता है, वो उसको कंटिन्यू रखता है। सो ये चीज थोड़ी सी हमारे यंगस्टर्स को देखनी है। मुझे बात याद है, आज भी रमीज राजा ने ये पीएसएल के बीच में की थी, उन्होंने बोला कि हमारे यंगस्टर्स को ये चीज सीखनी है कि ये 15-20 रन पे राजी होना कोई मतलब इनका लॉजिक नहीं बनता, ये टेल एंडर के रन है। ये बात उनकी, उन्होंने T20 पर्सपेक्टिव में बोला था कि हमारे जो अच्छे, जिसे बोलते हैं जनरेशनल टैलेंट हैं, वो 15-20 रन पे खुश हो जाते हैं, ये इधर से निकलना है, आपको 50 पे भी कुछ नहीं होना। उन्होंने आज बाबर आजम पे भी तनकीद की कि आपको फास्ट बॉलर, आपकी स्ट्रेंथ भी है, लाइक आप उनके खिलाफ अच्छा भी खेलते हैं, बट आपकी वीकनेस भी वही बन चुकी है कि आपको फास्ट बॉलर आउट भी करते हैं। दूसरी टीमों को पता है कि आपको कैसे ट्रैप करना है। और नहीद राना के हवाले से खासकर रमीज राजा ने बाबर आजम को बोला, और मुझे भी लगता है कि 3 दफा नहीद राना ने टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम को आउट किया, कोई चौथा टेस्ट मैच ही खेल रहे होंगे, एक्चुअली में तीसरा टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं बाबर आजम के खिलाफ, क्योंकि जो पिछला टेस्ट मैच खेला था ढाका वाला, उसमें बाबर आजम नहीं खेले थे। सो ये बाबर आजम को देखना है कि मतलब पेस के साथ कैसा उनको रहना है। बाकी पाकिस्तानी बैटर्स वो सूखे पत्ते कहें, मतलब क्या कहें, या साइकिल स्टैंड की तरह की साइकिल देखता है, बाकी सारे नॉर्मल डिगे ने। एक बाबर आजम का 68 है रन 84 बॉल्स के ऊपर 80 के स्ट्राइक रेट के साथ, या 135 का स्ट्राइक रेट 28 बॉल पे 38 किया साजिद खान का, वो भी नीचे से लपे मार गया, वो हो गया, बट कहीं पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है पाकिस्तानी बैटिंग में। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है, जो मुझे एज ए जर्नलिस्ट फील हो रहा है कि पाकिस्तानी पेसर्स में कहीं मिक दिखाई नहीं देती है। एक वो खुरम शहजाद है, थोड़ी सी लाइन लेंथ अच्छी है, बट पेस उनका भी वैसा नहीं है, खासकर
मुझे लगता है कि टेल हमें इसलिए भी तंग कर रही है। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम टेस्ट क्रिकेट में पता क्या चल रहा है? बहुत से लोग शान मसूद के ऊपर बात करेंगे कि कप्तानी नहीं आती। मैं देख रहा था मुख्तलिफ पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स, वो कह रहे थे कि इनको रिव्यू ही नहीं लेना आता। मेरा मानना है कि जिस पोजीशन पे वो खड़े हैं, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट ये बात सच है कि उनकी रेशो बहुत ज्यादा खराब है। खासकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पिछले साइकिल के अंदर 13 पॉइंट्स उन्होंने स्लो ओवर रेट में गवाए। इसमें अभी इब्तिदा है, हमने 8 गवा दिए हैं। ये बहुत बड़ा वो होता है अगर वो रियलाइज करें शान मसूद की, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट का, नो डाउट। और रिव्यू सिस्टम के ऊपर भी अगर आप चले जाएं तो उनके होते हुए बहुत कम रेशो बनेगी कि पाकिस्तान ने रिव्यू लिया हो और कामयाब रहे हो। आज देखिए, बट मुझे लगता है कि उनके साथ उनके दूसरे जो खिलाड़ी, अब कप्तान अगर कीपर हो तो कप्तान के ऊपर डाला जा सकता है कि पॉइंट्स उतने खड़े तो नहीं पता लग गया, ठीक है, सिली पे खड़े हो तो शायद अंदाजा हो। वो उनकी पोजीशन, फील्डिंग पोजीशन ऐसी है कि उनको आके बॉलर या कीपर या जो क्लोज स्लिप में कहीं खड़े हैं उनसे पूछना ही पड़ता है कि बताइए कि क्या करना है। और पाकिस्तानी बाकी खिलाड़ी भी मुझे लगता है ऐसा है कि वो कोई ऑन नहीं करना चाह रहा। मैं ये कह रहा हूं गलत भी होगा ना, मैक्सिमम क्या होगा आपका, आप गलत राय दे देंगे, आप अपनी तरफ से तो जाहिर है नीतन तो बुरी राय नहीं देंगे, बट जो आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है आपको वो तो बताने। सो सिर्फ कप्तान की फेलियर आप कह सकते हैं कि कप्तान रिव्यू ले रहा है और उन्हीं का ही जांचा जाता है कि कप्तान ने कितने अच्छे रिव्यू लिए, कितने बुरे लिए। बट मेरा मानना है कि पाकिस्तान के बाकी खिलाड़ियों का भी आधा हिस्सा डालें कि वहां पर भी कोई बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आती। खासकर बॉलर की तो ट्राई होती है कि भाई साहब ले रिव्यू, क्योंकि वो एक चांस लेते हैं, मगर जो कीपर खड़े हैं, स्लिप पे खड़े हैं, उनकी तरफ से पॉजिटिव आउटपुट या कोई बेहतर आउटपुट नहीं आ रहा और उस चीज का उनको खुद भी अंदाजा होगा। बाकी पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी हैं जिसमें रिजवान हैं, सौ शकील हैं, सलमान अली आगा हैं, टेस्ट में पिछले पूरे साल में टेस्ट वनडे में बहुत अच्छा खेले हैं। आई डोंट नो T20 का रंग चढ़ गया उनको टेस्ट में, वो बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे, एज ए बॉलर तो वो अपना रोल लेते ही नहीं है ना। मैं ये बहुत हैरान हूं, हमने सलमान आगा को ऑस्ट्रेलिया टूर में सिर्फ एज ए स्पिनर के तौर पर भी खिलाया। मैं ये नहीं कह रहा कि बैटिंग नहीं की, उन्होंने बैटिंग की, बट स्पिन का रोल हमने किसी और स्पिनर को नहीं खिलाया था, इनको भी खिलाया, ऐसा मैच भी हमने खिला चुके होंगे। सो उनको वो रोल भी लेना है। बाकी साजिद खान ने बुरी तरह से मायूस किया, हम सब कह रहे थे नुमान अली की जगह नहीं बनती, साजिद को डाल दें। साजिद ने भी एज ए बैट्समैन तो 38 रन कर दिए, नो डाउट, मगर जो उनका रोल है वो एज ए बॉलर है। कहीं आज जो उन्होंने बांग्लादेश की सेकंड इनिंग बैटिंग में थोड़ी बहुत अच्छी उनकी बॉलिंग में फिरकी फुरकी नजर आई, अदरवाइज बहुत फीके नजर आए हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पेसर्स का पेस नजर नहीं आ रहा, बैट्समैन फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। अब टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है, आपकी एक आधी खामी होती है जिसके ऊपर आप बात कर लेते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा खामी है।